हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बात करेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में। पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि 12th क्लास का था, और आज इसी का आखिरी भाग हम पढ़ने वाले हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में आ जाए हैं। तो देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? मतलब अर्थव्यवस्था जो है किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक तरह से अगर हम देखें तो हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और फॉरेन। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो ये हमारे परिवार क्षेत्र से संबंधित है। परिवार क्षेत्र क्या होता है? परिवार क्षेत्र हम बोल सकते हैं कि जिस परिवार क्षेत्र जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं का क्या करता है, वस्तुओं को खरीदता है और फिर अपना श्रम भी देता है उसका उत्पादन करने के लिए। तो ये आपका परिवार क्षेत्र से संबंधित है। वहीं पर अगर हम उत्पादक की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें, तो प्रोड्यूसर वो होता है जो कि वस्तुओं का निर्माण करता है, उत्पादन करता है। और वहीं पर बात करें गवर्नमेंट की, तो सरकारी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें सरकार लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नीतियों का निर्वाह करती है। वहीं पर अगर हम बात करें विदेशी क्षेत्र, फॉरेन की, तो फॉरेन से संबंधित है, जैसे कि आयात और निर्यात। हम विदेशों से कुछ वस्तुएं खरीदते हैं तो हम अपनी वस्तुओं को भी विदेशों में बेचते हैं, तो ये आपकी आती है विदेशी क्षेत्र में, फॉरेन सेक्टर के अंदर। तो हमारे चार तरह के सेक्टर्स होते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। और आपको मैं बता दूं इन चारों को फोर सेक्टर भी कहते हैं। इन चारों को फोर सेक्टर भी कहते हैं। बट आपके सिलेबस के अंदर जो है केवल दो ही सेक्टर के अंदर टू सेक्टर ही पढ़ाया गया। आपके सिलेबस में केवल टू ही सेक्टर्स हैं जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो ये दो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। आइए हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब हुआ आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह के अंदर हमारे दो पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आपका मॉनेटरी फ्लो और आपका रियल फ्लो, जिसे हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह। अगर हम इसको एक एग्जांपल के जरिए अगर हम समझें तो आपको हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों ही आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं, देखिए अब इसमें हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को श्रम देगा, जिसे हम बोल सकते हैं कारक सेवा। जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कारक सेवा। इंग्लिश में अगर हम देखें फैक्टर सर्विस। अब इसने इसको श्रम दिया तो ये भी इसको क्या करेगा, श्रम के बदले कुछ तो देगा। ये इसको देगा मजदूरी, इसे इंग्लिश में वेजेस बोल सकते हैं। और अगर हम देखें तो इसको कारक आय भी बोल सकते हैं। कारक आय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कारक आय। इंग्लिश में बोलते थे फैक्टर इनकम। क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। अब देखो, अब एक इधर जो है सेवाओं के बदले क्या मिला, इधर आय मिली। अब क्या होगा, हाउस होल्ड क्या करेगा, अपनी वस्तुओं को इधर खरीदेगा। अब इसको जीवन जीने के लिए वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी और वस्तुओं का प्रोडक्शन किया प्रोड्यूसर ने। अब प्रोड्यूसर से वो क्या करेगा, वस्तुओं को खरीदेगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं ये उपभोग व्यय करेगा। क्या करेगा, उपभोग व्यय, जिसे बोल सकते हैं इंग्लिश में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये इनसे वस्तु से खरीदेगा। अब ये इसको क्या देगा, सॉरी, अब ये इसको क्या देगा, ये इसको वस्तुएं देगा इसके बदले, क्योंकि ये खर्च कर रहा है तो ये इसको क्या करेगा, वस्तुएं देगा। इसको क्या प्रोवाइड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज हिंदी में बोल सकते हैं हम इसे सेवा, वस्तु और सेवा। आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार दोबारा से रिपीट करने का देखिए जरा। हाउस होल्ड परिवार क्षेत्र ने इसको क्या दिया, प्रोड्यूसर को श्रम दिया, जिसे हम कारक सेवा भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में फैक्टर सर्विस बोलेंगे। अब कारक सेवा के बदले में प्रोड्यूसर ने इसे क्या दी, मजदूरी दी, जिसे हम फैक्टर इनकम या फिर कारक आय बोलेंगे। अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गया, पैसा आ गया। वो पैसे को खर्च क्या करेगा, अब वो पैसे को खर्च करेगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी को संतुष्ट करने के लिए। अब इसने यहाँ पर व्यय किया, एक्सपेंड किया।
अब क्या करेगा प्रोड्यूसर से क्या देगा, वस्तु और सेवाएं देगा, वस्तु और सेवाएं देगा। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट से आपको जो है ये दोनों आपको क्लियर। चलिए फिर बात करते हैं मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो। अभी हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था, अब इसी कॉन्सेप्ट से अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपने देखा था कि यहाँ पर दो जगह पैसों का लेन देन हुआ है, एक तो यहाँ पर उपभोग व्यय जो है और दूसरा यहाँ पर। एक बार जो है प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को पैसा दिया और दूसरी बार में जो है हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को पैसा दिया। अब ये जो पैसों का जो लेन देन हो रहा है, ये जो पैसों का जो लेन देन हो रहा है, इसे तो हम बोलते हैं मौद्रिक व्यय। मतलब जहां पर उपभोग व्यय हो, जहां पर क्या हो, उपभोग व्यय और कारक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, तो ये आपका कहलाता है मॉनेटरी फ्लो। वहीं पर अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब वस्तु और सेवाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है, वस्तु और सेवाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है वो आपका होता है क्या, रियल फ्लो, या फिर हम बोल सकते हैं वास्तविक प्रवाह। या हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक प्रवाह। यहाँ पर हम बोल सकते हैं वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान। क्या कहलाता है हमारा, रियल फ्लो या फिर वास्तविक प्रवाह। अगर पेपर के अंदर डेफिनेशन आती है मौद्रिक प्रवाह से, आप समझते हो, उससे आप सीधा बोल सकते हैं मौद्रिक प्रवाह में जो है उपभोग व्यय और कारक आय को जोड़ा जाता है, उपभोग व्यय और कारक आय। या फिर हम सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोले जिसमें मुद्रा का आवागमन, मतलब मुद्रा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये आपका क्या कहलाता है, मॉनेटरी फ्लो या फिर मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। वहीं पर बात करें रियल फ्लो या फिर वास्तविक प्रवाह, तो वास्तविक प्रवाह कहते हैं वस्तु और तथा सेवाओं का आदान प्रदान होना, वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, आपका रियल फ्लो कहलाता है। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम वहीं पर बात करते हैं, एक थोड़ा सा सिलेबस से अगर हटे है मगर आपको समझना चाहिए, जब आप कभी ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे तो आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो देखेंगे जरा, मैं इतने सबको मिटा देता हूँ। तो आइए देखते जरा इस कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ा समझते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, चलिए भी समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मान लेते हैं प्रोड्यूसर ने जो है हाउस होल्ड सेक्टर को 100 रुपए दिए उसकी आय के रूप में। अब क्या होगा, हाउस होल्ड आइटम जो है अपनी वस्तु और सेवाओं को खरीदेगा प्रोड्यूसर से, उसने करे 80 रुपए खर्च, अब 20 रुपए कर लिए उसने सेव, 20 रुपए के लिए सेव कर लिए। मिडिल क्लास फैमिली हर कोई ऐसे ही करता है, और हर दूसरा व्यक्ति कुछ ना कुछ सेव करता है फॉर फ्यूचर के लिए। अब इसने तो सेव कर लिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पहली वीडियो में बताया था ना, सेविंग करने से क्या दिक्कत होती है अर्थव्यवस्था में, तो वही दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो 20 रुपए से सेव कर लिए, इसे हम बोल सकते हैं क्षरण, इको की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं क्षरण, या फिर बोल सकते हैं लीकेज। अब क्या होगा, ये 20 रुपए की लीकेज, मार्केट में गए 100 रुपए, वापसी आए 80 रुपए, 20 रुपए क्या होगा, लीकेज होगा, डूब गए। अब क्या होगा, अब इस लीकेज को भरेगा कौन, इस लीकेज को भरने के लिए है गवर्नमेंट, इस लीकेज को भरने के लिए कौन है, गवर्नमेंट। इसे बोलते हैं भरण प्रक्रिया, क्या बोलते हैं, भरण प्रक्रिया, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इंजेक्शन। और से एक नियम के नाम से भी जानते हैं कि क्षरण भरण का नियम, क्षरण भरण का नियम, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं लीकेज एंड इंजेक्शन, लॉ ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन। तो इसी के साथ में हमारा ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है आज की क्लास में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अंत में सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें आगे इसी तरह की वीडियो को देखने।